मेरा नाम ज़ारा है। मेरी शादी को अभी 2 साल हुए थे और मैं अपने शौहर फरहान के साथ एक छोटे से लेकिन दलक्ष घर में रहती थी, जहां हर कोने में मोहब्बत की खुशबू फैली हुई थी। फरहान का एक छोटा भाई अयान था, जो शहर में तालीम के लिए आया तो हमारे साथ रहने लगा। अयान की उम्र 22 साल थी। लंबा कद, सनहरी रंगत और आंखें जो चमकती हुई सितारों की तरह थीं। उसकी हंसी दिल में एक मीठी घंटी की तरह बजती थी। शुरू में वो मुझसे रस्मी बात करता था, लेकिन फिर न जाने कब उसकी निगाहें बदल गईं। जैसे वो मेरे वजूद को पढ़ने लगा हो। मैं किचन में खड़ी खाना तैयार करती तो वो करीब आकर खड़ा हो जाता, कभी पानी का गिलास मांगने के बहाने, कभी नमक या चम्मच पकड़ाने के नाम पर। और इस दौरान उसकी निगाहें मुझसे हटती न थीं, जैसे वो मेरे दिल की गहराइयों में उतर रही हूं। एक शाम फरहान घर पर नहीं थे। बाहर बारिश हो रही थी और बिजली भी चली गई थी। मैं किचन में मोमबत्ती जलाकर काम कर रही थी कि अचानक अयान दरवाजे से टेक लगाकर बोला कि ज़ारा भाभी, आपको पता है अंधेरे में आपकी आंखें और भी जादुई लगती हैं, जैसे वो सितारों से बातें कर रही हूं। मैंने मुस्कुराकर निगाह झुका ली, लेकिन दिल की धड़कन तेज हो गई, जैसे कोई मीठी लहर उठी हो। बारिश की टुप-टुप, बिजली की अदम मौजूदगी और अयान की बातों का जादू। मैं चाहकर भी इस लम्हे को नज़रअंदाज न कर सकी। इसी रात पहली बार मुझे एहसास हुआ कि ये रिश्ता अब सिर्फ दीवर भाभी का नहीं रहा, कुछ और भी बन रहा है। एक गहरी कशिश जो दिल को बांध रही थी। अयान की निगाहें, उसका अंदाज और मेरा दिल सब एक ही राज में बंध गए थे, जैसे कोई खूबसूरत ख्वाब शुरू हो रहा हो। अगले दिन सुबह में किचन में नाश्ता बना रही थी। फरहान दफ्तर जा चुके थे और अयान अभी कमरे से बाहर नहीं आया था। मैं चाय के कप में दूध डाल रही थी कि पीछे से एक नर्म सरगोशी सुनाई दी कि भाभी, आप ऐसी कौन सी खुशबू लगाती हैं जो दिल को मसहूर कर देती है। मैं चौंकी, पलटी तो वो बिल्कुल करीब खड़ा था। इसकी आंखों में वही शूख चमक थी, जैसे कोई शायराना ख्वाब देख रहा हो। मैंने संभलते हुए कहा कि जाओ, नाश्ता तैयार है, टेबल पर बैठो। लेकिन वो एक कदम भी पीछे न हटा, बल्कि और करीब आ गया। कहने लगा कि आज नाश्ता आपके हाथ से खाना चाहता हूँ। इसके लहजे में ऐसी नरमी और गर्मी थी कि मेरे दिल की धड़कन फिर तेज हो गई, जैसे कोई नदी बहने लगी हो। मैंने चाय का कप आगे किया तो उसने जानबूझकर मेरे हाथ को छू लिया। एक पल के लिए वक्त रख गया। बाहर हल्की बारिश की टिप-टिप, किचन में खुशबू और अयान का लम्स। मैंने निगाहें हटा लें, लेकिन दिल में एक अनजान लहर दौड़ गई, जैसे मोहब्बत का पहला कतरा गिरा हो। इसी दिन शाम को फरहान के दफ्तर से फ़ोन आया कि वो 4 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। फ़ोन बंद होते ही मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी और बेचैनी का मलगूबा पैदा हुआ कि 4 दिन घर में सिर्फ मैं और अयान। रात को बारिश फिर शुरू हो गई। मैं लान में कपड़े समट रही थी कि अचानक अयान भी आ गया। कहने लगा कि बारिश में भीग जाएंगी भाभी, इंदर आ जाएं। मैंने कहा कि तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। लेकिन अगले लम्हे उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, हल्के से मगर मजबूती के साथ। मेरी सांसें रक सी गईं। वो बोला कि ज़ारा भाभी, कभी सोचा है अगर फरहान भाई ना होते तो हमारी जिंदगी कैसे रंगीन होती। मैंने कुछ ना कहा, लेकिन मेरा दिल जानता था कि ये वो लम्हा है जहां से कहानी बदलने वाली है। बारिश तेज हो गई, बिजली कड़क रही थी और पूरा घर बारिश की खुशबू और ठंडी हवा से भरा हुआ था, जैसे रोमांस की एक खूबसूरत तस्वीर बन रही हो। मैं लान से अंदर आई तो मेरे कपड़ों पर बारिश के कतरे चमक रहे थे जैसे मोती। अयान ने दरवाज़ा बंद किया और पल झपकने से पहले वो मेरे सामने था। कहने लगा कि भाभी, आप अभी कितनी खूबसूरत लग रही हैं, जैसे बारिश की देवी हूँ। उसकी आवाज़ में एक गहरी कंपन थी, जैसे वो खुद को रोकने की कोशिश कर रहा हो। मैंने निगाहें झुकाकर कहा कि तुम ये सब क्यों कह रहे हो, फरहान को अच्छा नहीं लगेगा। अयान ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा कि लेकिन फरहान भाई तो यहाँ नहीं, और ये लम्हा सिर्फ हमारा है। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। बारिश की बूंदें खिड़की पर टकरा रही थीं और कमरे में सिर्फ हमारी सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जैसे एक मीठी समफनी बज रही हो। मैं पलट कर जाने लगी तो उसने आहिस्ता से मेरा हाथ पकड़ लिया। ज़ारा भाभी, बस एक पल ठहर जाएं। मैं रक गई। वो एक कदम करीब आया, इतना करीब कि मैं उसकी सांस अपने गाल पर महसूस कर सकती थी। उसने कहा कि आप चाहें तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन आपकी आंखें सब कुछ बता रही हैं। मेरे दिल में एक तूफान था, एक तरफ फ़र्ज, दूसरी तरफ ये अनजान एहसास, जैसे मोहब्बत का समंदर। मैंने आहिस्ता से हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो लम्हा, वो खामोशी हमें अपनी गिरफ्त में ले चुकी थी। बारिश बाहर जोरों पर थी और अंदर एक ऐसी कहानी शुरू होने वाली थी जिसका इंजाम हम दोनों को भी नहीं पता था। दिल की धड़कन जैसे सीना फाड़कर बाहर आ जाएगी। उसने आकर मेरे कान के करीब सांस ली और हल्की आवाज में कहा कि ज़ारा भाभी, आज आपको रोकने वाला कोई नहीं। एक लम्हे के लिए हमारा फासला खत्म हो गया। इसके हाथ आहिस्ता से मेरे हाथों पर आए, जैसे इजाजत मांग रहे हूँ। मैंने न हाँ की न इनकार, बस अपनी निगाहें झुका लें। अयान ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे आहिस्ता से सोफे की तरफ ले गया। दिल के शोर में बाहर की दुनिया का पता ही न चला।
उसके लम्स में एक अजीब सी गर्मी थी, जैसे मोहब्बत की शैला। मैं जानती थी कि ये सब गलत है, मगर इस वक्त दिल और दिमाग में जंग जारी थी और जीत दिल की होने वाली थी। बस एक पल और फिर मैं सब भूल जाऊंगी। अयान ने ये कहते हुए मेरा चेहरा अपने करीब कर लिया। वो लम्हा, वो करबत जैसे वक्त रख गया हो। हम दोनों के दरमियान जो दीवार थी वो टूट चुकी थी। ये पहली बार था जब मैंने खुद को रोकने की कोशिश नहीं की। इस लम्हे में हम दोनों सिर्फ एक दूसरे के थे, जैसे एक खूबसूरत ख्वाब में खो गए हों। रात की बारिश के बाद सुबह का मौसम ठंडा और नम था। कमरे में हल्की ठंडी हवा आ रही थी, जैसे सुकून की लहर। अयान बीदार हुआ तो सामने ज़ारा को चाय का कप लिए मुस्कुराते देखा। उठो अयान, चाय ठंडी हो रही है, ज़ारा ने नरम लहजे में कहा। अयान ने कप लेते हुए उसकी आंखों में झांका, जैसे रात की यादें अभी ताज़ा हों। ज़ारा ने निगाहें चरा लें, मगर होंठों पर हल्की शर्मीली मुस्कुराहट थी, जैसे मोहब्बत का राज खुल रहा हो। इसी मुस्कुराहट के साथ वो दोबारा किचन में चली गई। ज़ारा किचन में नाश्ता बना रही थी जब अयान आहिस्ता से पीछे आकर खड़ा हो गया। ज़ारा की निगाहें झुक गईं। अयान ने उसका हाथ पकड़ा और किचन से ड्राइंग रूम तक ले आया। ज़ारा ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा कि अयान, अगर ये सब राज रहा तो ठीक है, वरना। अयान ने फौरन जवाब दिया कि ये राज कब्र तक मेरे साथ जाएगा। ये कहकर वो और करीब आ गया। ज़ारा का दिल जोर से धड़का, मगर वो पीछे भी न हटी। दोनों के दरमियान की कुर्बत अब पहले से भी ज्यादा तेज और गहरी होने लगी, जैसे मोहब्बत का एक नदी बह रही हो। शामबाश फिर से होने लगी, बजली चली गई और पूरा घर नर्म अंधेरे में डूब गया। अयान आहिस्ता से बोला कि भाभी, इस मौके को हमें ज़ाया नहीं करना चाहिए और जितना फ़ायदा उठा सकते हैं उठा लें। ज़ारा ने धीमी आवाज़ में कहा कि अयान, ये सही नहीं है, मगर दिल है कि मानता ही नहीं। अयान ने करीब आकर उसका चेहरा दोनों हाथों में लिया। सांसें भारी होने लगें और उसकी निगाहें अयान की आंखों में जमी रहीं, जैसे एक अब्दी मोहब्बत का वादा। अभी वो अपने दरमियान के फासले मिटाने ही लगे थे कि अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक। ज़ारा चुमक कर पीछे हटी। ये कौन हो सकता है? अयान के चेहरे का रंग उड़ गया। कहीं भाई तो वापस नहीं आ गए? ज़ारा ने दरवाजे की तरफ देखा। दस्तक फिर से हुई, इस बार पहले से ज्यादा तेज, और कहानी का सबसे बड़ा राज बाहर खड़ा था। ज़ारा ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला तो सामने एक शख्स खड़ा था, बारिश में भीगा हुआ, आंखों में अजीब चमक। ये अयान का पुराना दोस्त उमरान था। उमरान अंदर आते ही बोला कि भाभी, माफ करना बगैर बताए आ गया, लेकिन एक बहुत बड़ा राज बताने आया हूँ। ज़ारा और अयान ने एक दूसरे की तरफ देखा। अयान के माथे पर पसीना आ गया। उमरान ने आहिस्ता से कहा कि तुम जानती भी हो कि तुम्हारा शौहर शहर क्यों गया है। ज़ारा के दिल की धड़कन रक सी गई। क्यों? उमरान ने आगे बढ़कर कहा कि वो तुम्हारे बारे में सब जानता है और आज वापस आने वाला है। ये कहकर वो वहां से चला गया। ज़ारा की आंखों में खौफ तीर गया। अयान के होंठ कांपने लगे। बाहर बारिश जोरों पर थी, अंदर फदा बोझल हो चुकी थी। ज़ारा के जहन में एक ही सवाल गूंज रहा था कि क्या आज सब खत्म हो जाएगा। अभी ज़ारा ये सोच ही रही थी कि बारिश की गड़गड़ाहट के साथ दोबारा दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। ज़ारा का दिल जैसे हलक में आ गया। अयान ने कांपती आवाज में कहा कि ये फरहान भाई होंगे। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। आंखों में खौफ और उलझन साफ नजर आ रही थी। ज़ारा ने कांपते कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़कर इसे आहिस्ता से खोला। सामने फरहान खड़ा था, बारिश में भीगा, चेहरे पर सख्ती, आंखों में आग जैसे जल रही हो। उसने अंदर कदम रखा और निगाहें सीधी अयान पर गाड़ दें। मैं शहर गया जरूर था, मगर आंखें बंद करके नहीं। ज़ारा की सांस रख गई। अयान के कदम जैसे जमीन में धंस गए। फरहान ने आहिस्ता आहिस्ता जेब से कोई चीज निकाली। वो एक छोटा सा सर्ख डब्बा था। ज़ारा ने हचकते हुए पूछा कि ये क्या है। फरहान के होंठों पर एक प्रासरार मुस्कुराहट अभरी कि ये फैसला करेगा तुम दोनों की किस्मत का। अयान और ज़ारा की निगाहें उस सर्ख डब्बे पर जमी थीं। बारिश की बूंदें अब भी दरवाजे के पास गड़ती हुई सुनाई दे रही थीं। ज़ारा की कांपती आवाज निकली कि फरहान, इस डब्बे में क्या है? तो फरहान ने डब्बा खोला। अंदर एक छोटी सी चाबी रखी थी और साथ ही एक USB। दिल जैसे धड़कना भूल गया। अयान के चेहरे पर पसीने की बूंदें भर आईं। फरहान आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुराया कि आज रात सब कुछ खुलने वाला है। ज़ारा के हल्क में जैसे कांटे फंस गए। फरहान ने कुर्सी खींचकर बीच में रखी और अयान को इशारा किया कि बैठो, क्योंकि ये खेल अब खत्म होने वाला है। अयान के हाथ कांप रहे थे। भाई, मैं कसम खाकर कहता हूं मैंने कुछ नहीं किया। फरहान हंस पड़ा, मगर उसकी हंसी में अजीब सा जहर था कि ये USB इस घर में लगे एक छिपे हुए कैमरे की रिकॉर्डिंग है, पिछले 3 हफ्तों की। ज़ारा के कदम जैसे जमीन में गड़ से गए। दिल धड़कना भूल गया। फरहान ने लैपटॉप निकाला और USB लगाई। स्क्रीन पर कमरे की वही जगह नजर आई जहां वो अभी खड़े थे। पहला वीडियो चला और उसमें ज़ारा और अयान एक दूसरे के इतने करीब थे कि ज़ारा ने चीख मारकर स्क्रीन की तरफ हाथ बढ़ाया कि बंद करो, खुदा के लिए बंद करो। फरहान की आंखों में शाले भड़क रहे थे कि ये सब दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं, लेकिन उसका हिसाब आज और अभी होगा।
फरहान की आंखों में खून उतर आया था। ज़ारा बुरी तरह कांप रही थी। फरहान की आवाज़ टूटी हुई मगर गुस्से से भरी थी कि मैंने तुम पर अपना सब कुछ कुर्बान किया और तुमने मुझे ये दिया। ज़ारा का हल्क खशक हो गया। फरहान खुदा की कसम ये लम्हे में नहीं चाहती थी। चाहती थी या नहीं, फरहान ने बात काट दी कि हो तो गया ना। उसकी आंख से एक आंसू निकला मगर चेहरे पर नफरत की लकीरें मजीद गहरी हो गईं। अयान पीछे हटकर खामोश खड़ा था मगर फरहान अचानक उस पर झपटा, उसे गरीबान से पकड़कर दीवार से दे मारा कि तू मेरी गैरत के साथ खेलता रहा। अयान हाँफता हुआ बोला कि भाई मैं गलत था, लेकिन ज़ारा। उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। ज़ारा चीखी कि बस करो फरहान, इस सब में मेरी भी गलती है, मगर मार के तुम क्या पाओगे? फर